नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इस हथेली को देख के आप निश्चित तौर पे फलादेश करना जान जाएंगे। जब हमारी हथेली का आकार इस प्रकार से हो, आयताकार हो पूरी तरह से, और हमारी मस्तिष्क की रेखा शानदार स्थिति में इस प्रकार से आती हुई दिखाई पड़े, और हमारी जो सूर्य की उंगली है ये इस प्रकार से हो और बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, यकीन मानिएगा 99.9% मामले में ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है और राजयोग का भोग ये लोग कर पाते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि हथेली का ये आकार बताता है कि जो करियर का मामला रहने वाला है, जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो या बोलने से जो काम बहुत ज़्यादा चलता हो, ऐसे लोगों को वो काम सूटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है, कामयाबी मिलती है। मस्तिष्क रेखा आपकी सकारात्मक सोच और क्रिएटिविटी को बताती है। आपकी मानसिक स्थिति शानदार रहने वाली है जीवन में, इस चीज़ को बताती है। और ये आपके कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति और एक सफल जीवन को दिखाती है। अब जब सब इतना अच्छा है तो समस्या क्यों है, हथेली क्यों दिखानी है? कई लोग शौक से हथेली दिखाते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तब हाथ दिखाते हैं। कुछ लोग अध्ययन कर रहे होते हैं सामुद्रिक विज्ञान के ऊपर और इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इस चीज़ को जानना चाहते हैं, इसलिए हथेली दिखाते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए हथेली दिखाते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में वास्तव में परेशानियां रहती हैं इसलिए हथेली दिखाते हैं। दो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखिएगा रिंग फिंगर और इसके नीचे का ये भाग पूरी तरह से गड्ढा बन गया है इसमें। ठीक, जब इसमें गड्ढा बनता है, ये सरकार का कारक है, तो आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होने बैठ जाते हैं। आपको जिस प्रकार से यश मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से आपके कार्यों को फैलाव और विस्तार मिलना चाहिए था, वो सिकुड़ना बैठ जाता है। और अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो उसमें परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती हैं और आप जो है पूरी तरह से जो है अनबैलेंस होने बैठ जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो शरीर के सातों चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण आपको शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें आपके जीवन में दूर भागती हुई दिखाई दे रही होती हैं। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में जब सूर्य इस प्रकार से हो तो ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य का कारक भी है, सरकार का कारक भी है। आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे होते हैं उन प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखरना बंद हो जाती हैं, उभर के नहीं आ पाती हैं। जो मेहनत आप कर रहे होते हैं, जो परिश्रम आप कर रहे होते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है,
वो आप तक नहीं पहुंच पाता है। अगर ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में जो विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो नाम और यश होना चाहिए, जो ब्रांड बनकर आपको उभरना चाहिए, उस तरह से चीज़ें नहीं उभरती हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे होते हैं, बल्कि परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती हैं, उसका पहाड़ सामने जो है खड़ा होने बैठ जाता है और कहीं ना कहीं हर तरह से व्यक्ति जो है जकड़न महसूस करता है और कई बार फिर बहुत सारी परिस्थितियों पे परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती है। अब इसको ठीक सबसे पहले करना है आपने। क्या करेंगे आप? ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा भी, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना है। दिव्य सूर्य क्रिया, ठीक है ना, और सूर्य उपासना, दोनों चीजें करनी है प्रॉपर तरीके से। सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना, अगर आप विधिवत तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो बहुत जल्दी तो नहीं, 8 से 10 महीने के बाद देखेंगे तो जादुई तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 100% बात है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन क्रियाओं को सुचारू रूप से किया है, जो उसकी विधि है क्या उसी तरह से किया है, उसमें हेर फेर तो नहीं किया, आपने समय का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने विधि पूर्वक किया है, क्रिया को उसी के अनुसार किया है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको होने बैठ जाएगा प्रैक्टिकल रूप में। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ये इस चीज़ को दिखाता है दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना। मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ, जरूर करिएगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ये चीज़ यहाँ पे उभर गई है, तो ये चीज़ जब उभरती है, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजह ये पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति को तनाव की स्थिति का, मानसिक परेशानियों की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी सुबह उठने में जो है आलस्य की स्थिति को भी ये दिखाता है। और ये धीरे धीरे नीचे बैठने का मतलब होता है व्यक्ति को अपने कार्यों में या अपने प्रयासों में धोखे मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब एक और चीज़ देखिएगा, फिर आपके कुछ मुख्य सवालों को भी देखता हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी पूरी हथेली में बहुत बड़ा मकड़ जाला बना हुआ, रेखाओं का जाल बन गया है। ये नेगेटिव ऊर्जा है और इसका प्रभाव आपके जीवन के मुख्य 5 आयामों पे पड़ता है, जो बहुत जरूरी होते हैं जीवन काल के लिए। और सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जो उलझन की स्थिति है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति है और जो दुविधा की स्थिति है, वो आपके जीवन में आने बैठ जाती है और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। या तो रिश्ते बन नहीं पाते हैं,
या रिश्तों का जो चरम सुख है उसका आप भोग नहीं कर पाते, उसके आगे परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ जाती हैं, परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती है और विवाह नहीं हो पाता है। विवाह हो गया हो तो जो वैवाहिक स्थिति है उसका जो चरम सुख है उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। ऐसे में परिवार का भी जो सुख मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उसकी तरफ से चिंताएं आने बैठ जाती हैं। सॉरी, जो कुटुंब है कहीं ना कहीं जो है मतभेदता सामने आ जाती है और कुटुंब का सुख भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तीसरा, आपका स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके जो है रिश्तों को हमने बता दिया है, स्वास्थ्य को बता दिया है, आपके आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। ये आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर की ओर ले जाती है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका जो असर पड़ता है इस नेगेटिव ऊर्जा का, ये पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का जो स्तर था उस स्तर को ये गिराने की कोशिश करता है, उसका पैराग्राफ धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है और आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पूरी तरह से प्रभावित करने की ओर ये तीव्र गति से स्थितियों को बढ़ाता है। मानी जीवन के मुख्य 5 आयामों पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और वनस्पति स्नान को आपने निश्चित तौर पे करना है। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो यकीन मानिएगा जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं ये आपके द्वारा हल हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आपका मुख्य सवाल है, अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, अभी काफ़ी उम्र भी हो गई है, तो क्या करना चाहिए? किस कारण नहीं हुई, क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब हमारा बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता है तो शादी होने में लेट का ये एक सिग्नल है। और जब हमारी यूरिन रेखा में इतनी सारी रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति के शादी होने में बहुत देर होती है। और यहाँ पे जो योग बन रहे हैं ये कब बन रहे हैं? इस वर्ष और अगले वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद आपकी हथेली में शादी के शानदार योग बन रहे हैं। लेकिन भगवान ने चाहा तो जो मैं उपाय दे रहा हूँ उसको करिएगा। शादी का शानदार उपाय दे रहा हूँ, मन से करिएगा। पहले तो 2 वर्षों के बाद हो जाएगी, नहीं तो उससे पहले भी इसके चांस बन सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है और दाम्पत्य जीवन का शानदार सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आप राजयोग के भोगी हैं, माने सरकारी नौकरी है आपकी, बहुत शानदार है, लेकिन पिछले 1-2 सालों से उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परिस्थितियां सामने आ रही हैं। अब मैंने पहले ही बताया उसका कारक आपका सूर्य है और नेगेटिव ऊर्जा है। 2 कारण हैं, दोनों का उपाय मैं दे रहा हूँ। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और वनस्पति स्नान, इन दोनों को आपको करना है। निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। इन चीज़ों से छुटकारा आपको यकीनन मिल जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शानदार उपाय दे रहा हूँ। अब आगे चलकर आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। अब देखिएगा, एक एक लाइनों को ढंग से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये रेखा करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और यहाँ से भी इसका विस्तार हो रहा है। ठीक,
मानी चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में ऐसे लोगों को चैन मिलता है। और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और जब ये रेखा भाग्योदय कराती है, निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति के हाथ में प्रत्येक दिन पैसा होता है, पैसा आता है प्रत्येक दिन व्यक्ति के पास। वाहन का सुख नहीं मिला हो तो अपने कमाए हुए पैसों से ऐसे लोगों को वाहन का सुख मिलता है। अपने घर का सुख प्राप्त नहीं किया हो तो अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। और व्यापार संबंधित काम या व्यापार ऐसे लोग खड़ा कर लेते हैं। ये 3 सुख ये रेखा देती है और आपको भी देती हुई दिखाई दे रही है। ठीक 2 वर्षों के बाद से जबरदस्त देगी। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, इससे मिल रही है आपकी अन्य रेखाएं। ये पहली रेखा आपकी है, ये रेखा है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ठीक जीवन काल के 42वें वर्ष से हल्का फायदा ये देने बैठ जाएगी। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें सुधार आने बैठ जाएगा। और जीवन काल के 45वें वर्ष में ये फलित अवस्था में आएगी। और फिर आपका चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें आप लकी होने बैठ जाएंगे। दूसरी रेखा है आपकी धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये जीवन काल के 42वें वर्ष से आपको जो है फायदा पहुंचाने बैठ जाएगी और ठीक 45वें वर्ष से जबरदस्त फायदा ये देगी। तीसरी रेखा है आपकी, ये रेखा है सुख की रेखा। और ये रेखा ठीक 45वें वर्ष से 42वें वर्ष से इसका असर पड़ना शुरू होगा। कहीं न कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, जो 45वें वर्ष में चरम स्थिति में आ रहा है। और ये रेखाएं ये भी बताती हैं कि पूर्व जन्म के जो श्रेष्ठ कर्म आपने किए हैं, जो पुण्य कर्म आपने किए हैं, उनकी वजह से आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और उनकी वजह से आपको अच्छा धन भी अपने जीवन काल में प्राप्त होने वाला है। और कहीं ना कहीं जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है, जो शानदार स्थिति को पैदा कर रही है। लेकिन अभी 2 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष भी जीवन में रहेगा, परिस्थितियां भी हल्के रूप में रहेंगी और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, ये लकीर कह रही है। और इस 2 वर्षों तक आपको थोड़ा सजगता से, कर्मठता से और मन को मजबूत करके रहना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका अंगूठा बता रहा है, क्या बता रहा है? ये प्रथम पौरवा है, सेकंड पौरवा बहुत लंबा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं न कहीं 2 वर्षों तक उतावलापन छोड़ना है, जल्दबाजी छोड़नी है और भावनाओं में आके बड़ा काम नहीं करना है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, ठीक है ना? निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है और बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है 2 वर्षों तक। और 42वें वर्ष की आयु, 45वें वर्ष की आयु और 57वें वर्ष की आयु आपके लिए शानदार स्थिति लेके आ रही है। हाँ, जीवन काल के 41वें वर्ष तक जो ये दौर है, ये थोड़ा पीड़ादायी रहेगा और घर परिवार का भी सुख जो है कम मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आ रही हैं और इसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है जो बृहस्पति को टच कर रही है। ये आपके शानदार व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रही है। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा, आपकी जो सोच रहेगी, वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। विद्वान बहुत अच्छे रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे और प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। हाँ, स्वाभिमानी भी रहेंगे और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा आपका। सूर्य के शानदार स्थिति में पहुंचने पर उच्च पद की प्राप्ति भी आपको होगी, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन पेट से ऊपर के जो भाग है, छाती का, एसिडिटी है और ये जिसको हम कहते हैं छाती से संबंधित प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा रह सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा। मस्तिष्क स्तर बहुत अच्छा है और इसका लाभ होगा। बौद्धिक स्तर शानदार है। यहाँ पे अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है। जन्म स्थान से में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। जीवन काल के 41वें वर्ष से तक कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जीवन बढ़ोतरी की ओर दिखाई दे रहा है। धर्म और अध्यात्म की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। अपने मन के मालिक रहेंगे। अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता शानदार है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है और यही आप करेंगे। थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। करियर और धन की रेखा जीवन काल के 42वें से लेकर 45वें वर्ष के बीच में चयन आता हुआ दिखाई दे रहा है और 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आ रही है। इसका लाभ होगा। ये पूरी तरह से झुक रखी है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है, इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहेगी। धन कमाने की ललक ज़्यादा रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट, कागजों के रखरखाव और अकाउंटेबिलिटी फाइलिंग में कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बनाएंगे तो शानदार चीज़ उभर कर आएगी। इसके बारे में हमने बता दिया है। शुक्र का पर्वत अगर देखते हैं तो वर्तमान में इसमें बहुत सारी लकीरें हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसका लाभ होगा। शनि की तरफ झुका हुआ है। विवाह होने में देरी का संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक 2 वर्षों के बाद अच्छे योग बन रहे हैं, या तो 2 वर्षों में ही अच्छा विवाह हो जाएगा। इनके बारे में हमने बता दिया। बुध थोड़ा सा दोष युक्त है, तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें। थोड़ा जो इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, मन जो भटकता है, उदास हो जाता है, इसके लिए जल का सेवन ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें, शानदार रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।